अस्सलाम वालेकुम। वीडियो में बात होगी कि चिकन के कौन से मर्ज़ में कौन सी दवा कारगर साबित होती है, किस दवा से किस तरह के आर्ज़े को शफ़ा मिलती है। वीडियो में साथ साथ आपको बताने की कोशिश करूंगा और दिखाने की भी कोशिश करूंगा ताकि आपके चिकन्स के साथ अगर कोई इस तरह का मसला लाहक हो जाता है तो उसको आप किस तरह से ठीक कर सकते हैं। एक चीज़ होती है घरेलू पैमाने पे हमें जो अजनास दस्तयाब होते हैं, घरेलू पैमाने पे हमें जो जड़ी बूटियाँ सस्ते दामों दस्तयाब होती हैं, उनकी अफादियत को जानना और उनको इस्तेमाल में लाके अपने चिकन्स की सेहत को बेहतर करना। और दूसरा ये होता है कि करीबी डॉक्टर साहब से रब्ता करके, वेटनरी क्लिनिक से रब्ता करके वहाँ पे जाके अपने चिकन्स को चेक करवाना और फिर उनसे प्रेस्क्रिप्शन लेना, नुस्खा लेना और उसके मुताबिक अपने चिकन्स को ट्रीट करना। वीडियो में साथ साथ कोशिश करूँगा बता के, दिखा के कि इस तरह के छोटे मोटे अगर अमराज आपके चिकन्स के साथ लाहक हो जाते हैं तो आप उसके लिए क्या कर सकते हैं। अगर आगाज़ में आपके छोटे चूज़ों की जो गर्दन होती है वो मुड़ना शुरू हो जाए, वो ठीक तरह से अपनी जगह पे खड़ी ना हो, वो बार बार नीचे गिरना शुरू हो जाए, तो उस सूरत में विटामिन ई, सेलेनियम का कोई भी सोर्स आप उसको दें, उसमें रिकवरी के चांसेस होते हैं। और भी बहुत सारे तरीक़ेकार हैं। अगर आप चिकन्स की वेंट को बंद देखते हैं तो उस सूरत में आपको उनकी फ्लशिंग करनी पड़ती है। चीनी का इस्तेमाल करना या गुड़ का इस्तेमाल करना या सिरके का साथ इस्तेमाल करना, इससे एक्चुअली उनकी वेंट खुलना शुरू हो जाती है। हाथ से भी आप उसे खोलते हैं। अगर इससे भी उनको अफादियत हासिल ना हो तो आपने आगाज़ में चिकन्स को कोलिस्टिन सल्फेट और एनराफ्लॉक्सासिन का एंटीबायोटिक कोर्स करवाते हैं हम। नंबर ऑफ़ चिक्स अगर आपके पास कम है तो ये इतना ज़रूरी नहीं होता। मैनेजमेंट के दौरान टेम्परेचर बहुत बड़ी चीज़ होती है कि उसका अपने ख़ास ध्यान रखना है। अगर आपके चिकन्स पाँव के ऊपर सही तरह से खड़े नहीं हो पाते तो एक तो आपने उन्हें हीट का सोर्स देना है, विटामिन डी आपने उन्हें देना है, D3 ख़ास तौर पे। और उसके अलावा आपने या तो उनको एवियन कैप्सूल का इस्तेमाल करवाना है या मेथी कोबाल का इस्तेमाल करवाना है। आप एमी काम का भी यूज़ कर सकते हैं उनकी जो टांगों के अंदर जान पैदा करने के लिए, उनकी टांगों को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। तो अगर तो आपको चिकन्स इस तरह नज़र आते हैं कि वो बार बार अपना मुंह खोले जा रहे हैं, वो किसी ना किसी सांस की बीमारी में मुब्तला है, तो उस सूरत में सेब का सिरका का इस्तेमाल या लहसुन या टाइलोडॉक्स या कोलिस्टिन सल्फेट या डॉक्सीसाइक्लिन, ये बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। ये मैं आपको रूस्टर दिखा रहा हूँ कि जिसकी जो कलगी है ऊपर से सफ़ेद पड़ना शुरू हो जाती है या दाने बनना शुरू हो जाते हैं। इस सूरत में आप या तो जैतून का तेल इस्तेमाल करते हैं या फिर आप कॉपर सल्फेट को खुराक में इस्तेमाल करते हैं मिक्स करके, या फिर आप बेकिंग सोडा को पानी में मिक्स करके उसका पेस्ट बना के यहाँ पर लगाना शुरू करते हैं। कुछ ही दिनों में आपके ये चिकन ठीक होना शुरू हो जाते हैं। साथ साथ आपने एरिनेक का सिरप लाजमी तौर पे देना है, क्योंकि ऐसी कंडीशन में जब भी ये माता का मसला आता है या जूं की वजह से या कीड़ियों की वजह से ऐसा कुछ भी आता है या मच्छरों की वजह से ऐसा होता है तो बॉडी टेम्परेचर लाजमी बढ़ता है। तो उस सूरत में आप एरिनेक, ब्रूफिन, कैल्पोल, पैरासीटामोल, इस तरह का कोई भी एंटीपायरेटिक मटीरियल इस्तेमाल करेंगे, सिरप इस्तेमाल करेंगे, या आपको अगर वो इंजेक्शन फार्म में दस्तयाब है तो वो आप यूज़ करेंगे ताकि उनका बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल होना शुरू हो और उनके मुंह के ऊपर ये जो निशानात से बने हुए ये ठीक होना शुरू हों। ये भी मैंने आपको बिट दिखाई है। जब भी आपके चिकन्स को डायरिया होता है, डायरिया की सूरत में आपके चिकन्स के लिए सेब का सिरका, लहसुन का इस्तेमाल, दही का इस्तेमाल, ये प्रोबायोटिक्स और प्रीबायोटिक्स का इस्तेमाल, ये बहुत ही बेहतरीन किस्म के रिजल्ट्स देते हैं। अगर इनसे आपको अफादियत ना हासिल हो रही हो, आपके सारे का सारा फ्लाक जकड़न में आ जाए, तो सबसे पहले आपने उसकी वजह ढूंढनी है कि क्या वजह है जिसकी वजह से ऐसा है। अगर वो नहीं तो फिर आपने डॉक्सीसाइक्लिन एंटीबायोटिक का इस्तेमाल करना है। अगर आपको चिकन्स ऐसे नज़र आते हैं कि उनके पर गिरना शुरू हो गए, बहुत ज़्यादा पर गिर रहे हैं, तो इसका मतलब ये होता है कि खुराक में प्रोटीन की कमी होती जा रही है और कैल्शियम की भी कमी होती जा रही है। कैल्शियम के लिए आप उनको या तो चूने वाला पानी निथार के देते हैं या कैल्शियम टैबलेट्स देते हैं, या फिर और ढेर सारे तरीक़ेकार है। अंडे के जो छिलके होते हैं वो क्रश करके आप देते हैं। अगर आपके चिकन्स की टांगें लंगड़ाने लग जाती हैं, वो सही तरह से काम नहीं करती, उनमें सही तरह से जान नहीं है, तो उस सूरत में भी विटामिन बी कम्प्लेक्स का इस्तेमाल करना, एमी काम का इस्तेमाल, मेथिकोबाल का इस्तेमाल, ये बहुत ज़्यादा अच्छी किस्म की अफादियत रखते हैं। आपके चिकन्स की जब भी टांगें लंगड़ाने लग जाएं, जब भी वो कमज़ोर होने लग जाएं, तो उसके ऊपर जुएँ, चीचड़ वगैरह लाजमी देखा करें। ये एक बहुत बड़ा सोर्स होती हैं। आप डिटॉल से या टिंचर ऑफ आयोडीन का इस्तेमाल करके पहले उस जगह को अच्छी तरह से वॉश करते हैं, धोते हैं, उसको अच्छी तरह से एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन ऊपर अप्लाई करते हैं। फिर उसके बाद आप मेथिकोबाल का इंजेक्शन लगाते हैं, या फिर आप एवियन का इंजेक्शन लगाते हैं, या फिर आप उसमें बी कम्प्लेक्स का इंजेक्शन, या साथ जो पहले मैंने आपको बताया एमी-वाई-कॉम को इस्तेमाल करते हैं। ये सारी की सारी चीज़ें जितने भी मैंने आपको नाम लिए हैं आपके सामने, ये जब भी आप अपने उन चिकन्स में इस्तेमाल करते हैं कि जिनकी टांगें सही काम नहीं कर रही, या फिर आप विटामिन ई सेल का इस्तेमाल करते हैं, तो उससे भी इनको बहुत से अफाका होने लगता है, उससे भी इनकी सेहत ठीक होने लग जाती है। मेन चीज़ ये होती है कि आप इनको
हीट सोर्स दें, आप इनको विटामिन बी कम्प्लेक्स दें, इससे इनकी सेहत बहुत जल्दी बेहतर हालत में आना शुरू हो जाती है। आपने चिकन्स की टांगों को उठा के देखना है कि कहीं पे कोई इंजरी तो नहीं है, कहीं पे किसी किस्म का कोई ज़ख्म तो नहीं है, ताकि मेडिकेशंस का इस्तेमाल करने से पहले, इंजेक्शंस लगाने से पहले पहले उनको हम मैनेजमेंटली ट्रीट कर सकें। हमेशा पहले एहतियात आती है और उसके बाद ट्रीटमेंट का नंबर आता है। लिहाजा आपको ये इल्म होना चाहिए कि प्रिवेंशन हमने किस तरह से करनी है। छोटी मोटी जो इस्तेमाल की चीज़ें हैं बतौर मेडिसिन, वो आपके पास लाजमी मौजूद होनी चाहिए। एलोवेरा का इस्तेमाल करना, उसके पाउडर का, उसकी जेल का इस्तेमाल, अदरक का। इसके अलावा आप अपने चिकन्स के अंदर बहुत सारे ऐसे नेचुरल सप्लीमेंट्स यूज़ करते हैं कि जो उनकी हेल्थ के लिए बड़ी बेहतरीन किस्म की चीज़ें होती हैं। दही का इस्तेमाल करना, एलोवेरा के टुकड़े करके उसको यूज़ करना, उसका पाउडर इस्तेमाल करना, उसकी जेल को इस्तेमाल करना, अदरक का जो इस्तेमाल है, ये भी आपके चिकन्स के अंदर जब भी आप उनको कॉक्सी के मिसाइल देखें, जब भी आप देखें कि उनकी जो बीटें हैं उसमें सुर्खी माल मटेरियल ज़्यादा आना शुरू हो गया है, जब आप देखें कि आपके चिकन्स की जो बीटें हैं वो बहुत ज़्यादा पतली होना शुरू हो गई हैं, या फिर आप देखें कि मेल सही तरह से क्रॉसिंग नहीं कर रहा, वो सही तरह से फीड इनटेक उनका नहीं है, तो इन सारी सूरतों में भी ये जितनी चीज़ें आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, ये हमेशा से देखा गया कि इनका मुस्बत नताइज बरामद होते हैं और इनके हमेशा फ़वाइद ही हासिल होते हैं आपको। तो इसलिए जब भी आप अपने पास चिकन रखें तो बतौर चिकन फार्मर आपके पास, जहाँ पे मैंने दूसरी मेडिसिन्स का जिक्र किया, साथ साथ ये भी चीज़ें अगर आप उगा के साथ रखें, साथ छोटे गमले से लगा के रखें, उनमें ये चीज़ें रखें, तो बवक्त ज़रूरत आपको ये काम आते हैं। जब भी आपके चिकन्स में टॉक्सिन आता है और वो आपको नज़र आता है उनकी कारकर्दगी से, वो फीड इनटेक उनका ठीक नहीं होता, तो उस सूरत में कॉपर सल्फेट आपको बहुत काम आता है। कॉपर सल्फेट को आप उनकी खुराक में मिक्स करते हैं या खुराक के अंदर स्प्रिंकल करते हैं, उसमें पानी शामिल करके, या फिर कॉपर सल्फेट के साथ अंगूरी सिरका शामिल करके। तो जब भी चिकन्स की टांगें आपको इस तरह से नजर आए कि वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर होने लग गई हैं, चिकन अपने पाँव पे ना खड़ा हो, तो उस सूरत में आपको नीचे ये भी देखना है कि कहीं उसके तलवे तो नहीं ख़राब हो रहे। वहाँ पे हमें विटामिन बी कम्प्लेक्स के इस्तेमाल की ज़रूरत पड़ती है। अगर नीचे चंडी बनना शुरू हो गई है, बिल्कुल ही वो डैमेज होना शुरू हो गया, तो उस सूरत में पहले हमने उसमें से रेशा निकालना है, चंडी का इलाज करना है, कुछ दिनों के लिए हमने उसको रेस्ट देना है, हैंड फीडिंग करनी है, हैंड वाटरिंग करनी है, और फिर उसके बाद मेथी कोबाल का इस्तेमाल हो गया या विटामिन बी कम्प्लेक्स का इस्तेमाल हो गया। ये उसमें हेल्पफुल चीज़ें होती हैं। तो ये मैं जो चीज़ें आपको दिखा रहा हूँ छोटी छोटी, ये बड़ी ही हेल्पफुल होती हैं। ये आपके चिकन्स को वक्तन फ़ोक्तन इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती रहती है। विटामिन डी का इस्तेमाल, ये जिससे फार्म में मैंने आपको दिखाया है, एमी काम का इस्तेमाल जिसके अंदर के इलेक्ट्रोलाइट्स और विटामिन वगैरह होते हैं, हीट का सोर्स देना, ये आपके चिकन्स को ताकत देते हैं, ये आपके चिकन्स को एनर्जी देते हैं ताकि वो दोबारा अपनी जगह पे अपने पाँव पे खड़ा होना शुरू कर दें। नज़ला ज़ुकाम खांसी की सूरत में आप उन्हें एरिनेक फॉर्ट इस्तेमाल करते हैं। नशोनुमा बेहतरीन करने के लिए ग्रोथ प्रोमोटर के तौर पे आप उन्हें रेड पेपर इस्तेमाल करते हैं, आप उनके अंदर थाइम का इस्तेमाल करते हैं। दोपहर बूटी हो गई, आप उनके अंदर ये जो दोपहर बूटी का जो एक्सट्रैक्ट होता है, इनका जो पाउडर होता है, हल्दी, अदरक, लहसुन, इस तरह की चीज़ों का इस्तेमाल, ये आपके चिकन के दरअसल ग्रोथ प्रोमोटर के तौर पे काम करता है, उनकी नशोनुमा को बेहतरीन करता है। शुरू में ही उनकी जो क़ुव्वत मदाफ़त होती है उनको एक अच्छे पैमाने पे ले जाता है। दही को आप खुराक के अंदर दोपहर के वक्त इस्तेमाल करें तो ये हमेशा आप अगले दिन या उससे अगले दिन देखेंगे कि विदिन 24 या 48 आवर्स आपके जो चिकन्स होते हैं उनके फीड इनटेक में बाकायदा तौर पे आपको इजाफा नज़र आता है। घर पे अगर आप पनीर तैयार कर रहे हैं तो पनीर तैयार करने के दौरान एक बाई प्रोडक्ट हासिल होता है जिसे हम वे का नाम देते हैं। ये एक बहुत ज़बरदस्त किस्म की प्रोटीन होती है। इस प्रोटीन को आप अपने चिकन्स की खुराक के अंदर इस्तेमाल करके बतौर ग्रोथ प्रोमोटर उनकी नशोनुमा में इजाफा के लिए यूज़ करते हैं। जब भी चिकन्स के अंदर जिगर के मसाइल होते हैं, वो फीड से ही नहीं खाता, खुराक छोड़ने लग जाता है, तब आप टोनी लीवर का इस्तेमाल करते हैं। जब आप उनको देखते हैं कि वो कमज़ोर होना शुरू हो गए तो खीरे का इस्तेमाल, गाजर का इस्तेमाल, और जो ऑर्गेनिक एग्स होते हैं उनका इस्तेमाल, और एग्स का जो छिलका होता है उनको क्रश करके छोटे छोटे टुकड़े करके चिप्स के तौर पे उसे इस्तेमाल करना, ये हमेशा से बेनिफिशियल रहता है। कोलिक का इस्तेमाल यानी कि कार्बोनेटेड मिक्सचर, ये भी तब इस्तेमाल करते हैं जब चूज़े या बड़े बर्ड खाना पीना छोड़ देते हैं, ये सही तरह से नहीं खाते पीते। मोलेसिस का इस्तेमाल करना फीड के अंदर, ये भी खुराक के अंदर इसलिए शामिल करते हैं ताकि भूख में इजाफा किया जाए, ताकि वज़न में इजाफा किया जाए। सेब के सिरका का इस्तेमाल के ढेर सारे फ़वाइद हैं। क़ुव्वत मदाफ़त भी ठीक रखता है, जो जिस्म के अंदर कीड़े होते हैं उन्हें भी मारता है, सांस के मसाइल जो भी होते हैं, इस तरह के जो भी आर्ज़े लाहक होते हैं उन्हें भी ख़त्म करना शुरू कर देता है। जब भी आपने इस तरह के कीड़े बिठूक में देखें या अंडे के ऊपर आप निशानात देखें लंबे लंबे से,
तो उस सूरत में ये जितनी चीज़ें बताई ये भी, और अगर आपके पास सिर्फ लहसुन है तो सिर्फ उसी के इस्तेमाल से ही अफाका होना शुरू हो जाता है। आप इसको हर हाल में चिकन की बॉडी से बाहर निकालना चाहेंगे, क्योंकि ये अंदर जाके उसका जो खून चूसता रहता है वहाँ पे ये मल्टीप्लाई करते रहते हैं, इनकी तादाद में इजाफा होता रहता है और आपके चिकन की ग्रोथ बढ़ती नहीं है, उसकी सेहत ठीक नहीं रहती। तो उस सूरत में आइडियल चीज़ है मेरे लिए एप्पल साइडर विनेगर होता है, सेब के सिरका का इस्तेमाल। बाकी भी जो चीज़ें इसमें लेवामिसोल हो गया, अल्बेंडाजोल हो गया, मिबेंडाजोल हो गया, आइवरमेक्टिन, नीलवर्म, इस तरह के बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं कि जिसको आप इस्तेमाल करके अफादियत ले सकते हैं, चिकन के अंदर जो वर्म्स होते हैं उन्हें बाहर निकाल सकते हैं। सांस का अर्जा आजकल एक आम चीज़ बन चुकी है। जब भी आपके चिकन को सांस के मसाइल हों तो उसके लिए मैंने आपको बताई हुई है कि किस तरह की आवाज़ें निकलती हैं, किक किक की आवाज़ें निकलती हैं, हर हर की आवाज़ें निकलती हैं। उसकी जो आँख होती है उसके इर्द गिर्द सोजश होना शुरू हो जाती है, सुर्खी माइल सी होना शुरू हो जाती है, आँखों से, नाक से, मुँह से राल टपकना शुरू हो जाती है। तो ऐसे हालात में उसे बड़ा शदीद किस्म का सांस का मसला हुआ होता है। नमी का पैमाना जो होता है, जो तनासब होता है वो बहुत कम होता है। तो आप ऐसी सूरत में डॉक्सीसाइक्लिन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके पास डॉक्सीसाइक्लिन मौजूद नहीं है तो उस सूरत में आपके पास कोई दूसरा कम्बिनेशन होना चाहिए कि जिसमें टाइलोडॉक्स मौजूद हो। बहुत ही बेहतरीन किस्म की एंटीबायोटिक है ये सांस के मसाइल में, क्रॉनिक रेस्पिरेटरी डिजीज़ में, माइकोप्लाज्मा में, ब्रोंकोनिमोनिया में और इस तरह के ढेर सारे मसाइल में ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है। कोलिस्टिन का कम्बिनेशन टाइलोडॉक्स के साथ बनाकर इस्तेमाल करना आपके चिकन्स को पूरी गारंटी के साथ सांस के अर्जे से बाहर निकाल देता है। लेकिन शर्त क्या है कि जो वजह बन रही है सांस के अर्जे की वो कोई बहुत ज़्यादा ख़तरनाक वायरस ना हो, क्योंकि बुनियादी तौर पे वायरस का इलाज कोई नहीं। ये एंटीबायोटिक्स हम इसलिए इस्तेमाल करते हैं, सिल्वन सुपर को बतौर एक्सपेक्टोरेंट हम इसलिए इस्तेमाल करते हैं ताकि हम सेकेंडरी बैक्टीरियल कम्प्लिकेशंस को रोक सकें। और सेकेंडरी बैक्टीरियल कम्प्लिकेशंस क्या हैं कि एक मर्ज़ तो आ गया है, अब उसको हमने शिद्दत अख्तियार नहीं करने देनी, उसको हमने बिगड़ने नहीं देना, उसको हमने बहुत ज़्यादा तबाही नहीं फैलाने देनी। उसके लिए हम एंटीबायोटिक्स का कोर्स करवाते हैं, उसके लिए हम इस तरह के प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं कि जिसके अंदर यूकलिप्टस ऑयल, सिट्रस ऑयल, ब्रोमोहेक्सिन, कैम्फोर, इस तरह के प्रोडक्ट्स हों जो कि सांस लेने में आसानी हो। एक बार फिर से यहाँ पे सेब का सिरका बहुत अच्छा काम करता है। ये जो अंदर हाजमे का प्रोसेस होता है, जितना भी डाइजेस्टिव ट्रैक होता है उसको बेहतरीन तरीके से काम करने में मदद करता है। तो भरपूर उम्मीद है इस वीडियो के अंदर भी मैं आपको ये बताने, दिखाने और समझाने में कामयाब हो गया हूँ कि कौन से मर्ज़ में कौन सी दवा कारगर साबित हो सकती है। शिफा अल्लाह पाक के हाथ में ही है। अपना ख्याल रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह।